वेलकम ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ फैनीज बॉडी वाला। और आज हम यहाँ पे इस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। करेक्ट। सो सबसे पहले ये समझेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन या ये जो है वो कहाँ से आया और क्यों। सो एक्चुअली मैथ्स के अंदर हमारे पास दो टाइप की रीजनिंग होती है, मतलब दो टाइप का वैलिडेशन होता है। एक होता है मैथमेटिकल इंडक्शन और दूसरा होता है मैथमेटिकल रीजनिंग, या फिर आप उसको बोल सकते हो डिडक्टिव। मतलब बेसिकली मैथमेटिकल रीजनिंग में दो टाइप होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव। हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बात करेंगे सिंपली मैथमेटिकल इंडक्शन की, हम डिडक्टिव की बात नहीं करेंगे। अब इंडक्शन में होगा क्या, तो कि जनरली आपको कोई मैथमेटिकली स्टेटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपके पास कोई मैथमेटिकली स्टेटमेंट है 1 + 2 + 3 से लेके n इज इक्वल्स टू n + 1/2। अब आप सोचोगे मैथमेटिकली स्टेटमेंट होता क्या है, तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट जो है वो आप मतलब स्टेटमेंट जो होता है ना वो हम समझेंगे इन द चैप्टर नंबर 14। स्टेटमेंट जो होता है वो हम समझेंगे चैप्टर नंबर 14 में। बट जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो सेंटेंसेस होते हैं ना वही स्टेटमेंट में कन्वर्ट होते हैं। कैसे, तो कि अगर आपका दिया हुआ सेंटेंस सही होगा या फिर गलत होगा, इट शुड बी आइदर ट्रू or false, then we can convert that statement in sentence into statement. Correct. बट अगर आपका कोई सेंटेंस ऐसा है जो शायद सही या गलत लग रहा हो, मीन्स मे बी काइंड ऑफ सिचुएशन के ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो वैसी सिचुएशन में हम सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। सो स्टेटमेंट होने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटेंस है वो या तो सही होना चाहिए या फिर गलत। जबकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, तो वही स्टेटमेंट होंगे लेकिन उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ मैथमेटिकल, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के एक्सप्रेशन के साथ। सिंपल। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब ये जो स्टेटमेंट है अगर आपको देख के ना समझ में आया हो तो मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं। तो ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में एपी सीख लिया है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। करेक्ट। तो उसमें आपने सीखा था कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर करना हो तो कैसे होता है। तो सपोज आपको ये n नंबर का n टर्म्स का सम फाइंड करना है, जिसमें आई कैन सी a इज 1, डिफरेंस फाइंड करूंगा तो वो भी 1 आएगा। सो फॉर्मूला थी n/2 2a + n - 1d। तो n टर्म ही फाइंड करनी है तो वो तो n ही रहेगा। a की वैल्यू 1 प्लस n - 1, क्योंकि d की वैल्यू भी 1 है। सो दिस बिकम्स n/2, ये हो जाएगा n + 1। सी, अब ये जो स्टेटमेंट है ये तो इसका प्रूफ, कौन सा प्रूफ है, ये फॉर्मूला का। हमें क्या यहाँ पे करना है, हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ये सीखना है कि ये जो दिया हुआ मैथमेटिकल स्टेटमेंट है क्या ये सही है कि नहीं है। अब उसे सही है कि नहीं है बताने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि प्रूव दैट, मैं क्या बोल देता हूं, प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करो। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सपोज मान लो कि भाई मैंने वैल्यू पुट कर दी n = 1 और चेक करेंगे कि क्या LHS RHS सेम आ रहे। फिर n = 2, उसमें चेक करेंगे LHS RHS सेम आ रहे। फिर n = 3। करेक्ट। सो चलो लेट्स चेक फॉर n = 1। अब n = 1 का मतलब क्या होता है, अगर हम Sn के हिसाब से सोचे और n की वैल्यू 1 बोले तो उसका मतलब होता है सम ऑफ 1 नेचुरल नंबर। हाँ, ये जो प्रूव करना है वो हमें प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। करेक्ट, क्योंकि प्रूव किसके लिए कर रहे हैं वो भी तो जरूरी होता है ना। तो ये जो हमें स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने n = 1 लिया, 1 इज अ नेचुरल नंबर। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि कुछ बच्चे ना n की वैल्यू 1 है तो ऐसा लिख देंगे LHS में 1 + 2 + 3 से लेके 1। अरे ये कैसे होगा कि 1 से लेके 1 तक पहुंचे, ऐसा नहीं समझना है। आपको क्या समझना है, n = 1 यानी कि सम ऑफ ओनली 1 नेचुरल नंबर। तो ओनली 1 नेचुरल नंबर का सम, इसका मतलब कि LHS में मेरे पास यहां से
ओनली 1 ही आएगा। अब अगर जब हम n इक्वल्स टू 2 बोलते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 2, तो फर्स्ट 2, तब हमारे पास LHS में 1 प्लस 2 आके 3 आएगा। आर यू गेटिंग द आइडिया? करेक्ट। चलो उसी तरह से n इक्वल्स टू 1 के लिए RHS, तो सिंपली RHS में n की जगह पे 1 रख दो, क्योंकि ये सम का आंसर मिलना चाहिए। तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2, आई कैन से 2 गेट कैंसल और 1, देखो LHS RHS सेम आ गया। लेट्स चेक फॉर n इक्वल्स टू 2, तो उसके लिए RHS में अगर रखेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 कट, 2 प्लस 1 3, वो भी सेट हो गया। देखो LHS RHS। फिर 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसे तो n जो है वो इनफाइनाइट होते हैं नेचुरल नंबर्स, करेक्ट। तो आप कितने नेचुरल नंबर्स के लिए चेक करते रहोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हम एक काम करते हैं, हम एक सिस्टम जनरेट करते हैं, एक प्रोसीजर जनरेट करते हैं, कुछ स्टेप्स कि जिससे हम हमारे इस तरह के मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव कर सके यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एम आई क्लियर? सो कुछ प्रोसीजर या जो स्टेप्स हम बोलेंगे वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, दिए हुए मैथमेटिकल स्टेटमेंट को P ऑफ n करके लेट कर दो। सो लेट P ऑफ n, मतलब क्या, हमने स्टेटमेंट को नाम दे दिया P ऑफ n, विच इज 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n इज इक्वल्स टू n प्लस 1/2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया स्टेटमेंट। दूसरे स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, तो कि भाई चेक करो फॉर n इक्वल्स टू 1। क्या चेक करेंगे? n इक्वल्स टू 1, कि क्या ये दिया हुआ स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 पे सही है कि नहीं है। तो मैंने अभी समझाया n इक्वल्स टू 1, तो LHS 1, RHS 1 into 1 plus 1/2, 2 get cancel 1. So I can easily say LHS is equals to RHS, और जिससे मैं ये बोल सकता हूं कि P of 1 is true. Are you getting me? जिससे हम ये बोल सकते हैं कि P of 1 is true. अब जैसे ही P of 1 हमें true मिल जाता है, मतलब कि हमें और कुछ अब सोचना है, जिसके लिए हम ये प्रोसीजर पूरी रेडी कर रहे हैं, है ना। तो भाई फिर 2, 3, 4 सब में थोड़ी चेक करेंगे। तो लेट्स से कि मैं ऐसा कह रहा हूं कि थर्ड स्टेप में हम एक नेचुरल नंबर k ले लेते हैं, जिसे हम एज्यूम कर लेंगे कि वो सही है ना। स्टेप नंबर 3, एज्यूमिंग दैट P of k is true for any नेचुरल नंबर k, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो हम n से कन्वर्ट कर लेंगे k में, और ये स्टेटमेंट सही है, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे n की जगह पे k आएगा, और राइट हैंड साइड पे भी जहां जहां पे n है वहां पे हम k से रिप्लेस कर देंगे फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, करेक्ट। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। मतलब हमने क्या किया, हमने एक ऐसा वैल्यू ले लिया जो नेचुरल नंबर है, और वो हमने एज्यूम कर लिया कि वो सही है, करेक्ट। लेकिन एज्यूम कर लेने से हमारा ये प्रूव तो हो नहीं जाता। वेरी गुड पॉइंट, है ना। अब जैसे एज्यूम किया, तो एक काम करते हैं, अगर हमने k के लिए एज्यूम किया तो लेट्स चेक फॉर k+1। अगर k नेचुरल नंबर है तो k+1 भी नेचुरल नंबर रहेगा, क्योंकि 1 ऐड कर रहे हो ना, 1 इज अ नेचुरल नंबर, तो 1 ऐड होगा तो k+1 भी नेचुरल नंबर रहेगा। और अगर k+1 के लिए भी हमें LHS से RHS मिल जाता है, तो हम बोल देंगे कि हमारा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमने P of k को एज्यूम किया सही है, जिसकी वजह से P of k+1 सही मिला। तो बोल सकते हैं बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओरली समझा? अभी करके देखते हैं। करके देखने में क्या करेंगे, तो यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब k+1 चेक करना है, करेक्ट। सो मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं, क्योंकि मुझे जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए। एंड विल गो फॉर स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, तो हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू k+1।
अभी अभी कहा कि हमने अगर k में एज्यूम किया कि सही है तो उससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं k+1 और चेक करेंगे कि क्या इसमें भी सही होगा कि नहीं, है ना। और यही क्यों करते हैं, बिकॉज आवर टेक्स्ट बुक टोल्ड अस टू फॉलो दिस। अब एक k-1 करोगे तो भी हो सकता है, बट ये फिर आपको जो इक्वेशन है ना ये हेल्प नहीं करेगी सॉल्व करने के लिए एंड यू फील लाइक डिफिकल्ट। सो प्लीज ऑलवेज गो फॉर k+1। तो k+1 के हिसाब से मैं पहले LHS लिख देता हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स k+1 है, हाँ, तो डेफिनेटली लास्ट जो टर्म होगी वो k+1 होगी, सिंपल। अब अगर लास्ट टर्म k+1 है तो व्हाट कुड बी द लास्ट सेकेंड टर्म, उसके आगे वाली टर्म कौन सी हो सकती है, तो इट विल बी 1 + 2 + 3 + 4 से लेके, है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो 4 से छोटा जो है वो 3, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, मतलब 1 1 का डिफरेंस है। तो k+1 से छोटे वाले में 1 का डिफरेंस करोगे तो इट विल बी k ओनली, सिंपल। अब ध्यान से देखो तो यहां से लेके ये k तक, वो तो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, देखो 1 + 2 + 3 से लेके k, और ये ऑलरेडी ट्रू है ऐसा हमने एज्यूम किया हुआ है। तो मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए इसका राइट हैंड साइड रिप्लेस कर सकता हूं k × k+1/2 + k+1। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, मैं इसे भी रफ कर देता हूं सो दैट आई कैन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, सिंपल। So let's try to simplify this. So k+1 I can take common. So I will left with k/2 + 1. And if I take LCM, so it will be k+1 + k into k+2/2. अब आप सोच रहे होगे कि ये हमारे लिए RHS कैसे होगा। So pay attention over here. Instead of n हमें मिलना चाहिए k+1, तो वो मिल गया, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस n भी k+1 होना चाहिए। तो देखो ये मैं कैसे लिख रहा हूं, k+1 + 1 / 2, क्योंकि k+2 कैन बी रिटन एज k+1 + 1। ये आपका हो गया RHS फॉर n = k+1, है ना। जिसका मतलब हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर P of k+1 is true whenever P of k is true. Hence, by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to natural number. ये दोनों स्टेटमेंट लिखने कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। सो प्लीज एवरीवन ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट लिखने हैं। और अच्छी बात ये है कि हर एक प्रॉब्लम में ये स्टेटमेंट कॉमन है ना। देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द स्टेटमेंट। P of k+1 ट्रू, जब P of k ट्रू होगा तो, और PMI से हम बोल सकते हैं कि P of n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से हम हमारे मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आर यू गेटिंग मी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम? एम आई क्लियर? You can pause the video and note down the remaining part. बाकी का जो है वो प्रीवियस मतलब बैक जाके देख सकते हो और लिख सकते हो, so that everything can be written in your notebook properly. Am I clear? Let's try to solve this example number 1. What it is given, for all n greater than equals to 1, prove that this mathematical statement. So how we are supposed to start? So सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए हुए स्टेटमेंट को P of n करके लिख देंगे। 1² + 2² + 3² से लेके n², and that will be equals to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Am I clear? अब सिंपल सा स्टेटमेंट भी हो गया। फिर दूसरा क्या स्टेप था, फॉर n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू 1 के लिए चेक करोगे, LHS RHS सेम आ रहा है। n की वैल्यू 1 के लिए LHS के हिसाब से क्या होगा, सम ऑफ ओनली 1 टर्म, तो 1 का स्क्वायर 1। RHS में n की जगह पे 1 रखो, तो 1 into 1 plus 1 into 2 into 1 plus 1 divided by 6. This will be 1 into 2 into 2 1 is 2 plus 1, 3 divided by 6. तो ये हो गया 6 कट और आंसर आया 1. So I got LHS equals to RHS and therefore P of 1 is true. फिर क्या बोल देंगे,
नेक्स्ट स्टेप में एज्यूमिंग दैट P of k is true for any नेचुरल नंबर k, है ना। तो इससे आपका स्टेटमेंट कन्वर्ट हो जाएगा P of k में। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स k प्लस 1 2k plus 1 divided by 6. This will be my equation number 1. एक सिंपल सी बात बता देता हूं, इतना ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में सेम होता है। सो ये स्टेप्स में प्लीज डोंट कमिट एनी मिस्टेक्स, क्योंकि अगर 3 मार्क का प्रॉब्लम है तो इतना करने में आपको 1.5 मार्क मिलेगा। 1.5 मार्क्स यू कैन गेट बाय जस्ट डूइंग दिस मच इफ इट इज अ 3 मार्क प्रॉब्लम। इफ इट इज अ 2 मार्क प्रॉब्लम यू विल गेट 1 मार्क। सिंपल। चलो फिर for n equals to k plus 1 LHS 1 square plus 2 square plus 3 square से लेके k plus 1 का स्क्वायर, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम हमें समझना है। सिंपल। अब क्या क्या था कि इसकी प्रीवियस टर्म क्या होगी, तो लेट्स से प्रीवियस टर्म विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से लेके k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर। करेक्ट। अब यहां से यहां तक के लिए मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 में अवेलेबल है, तो मैं वहां से उसको रिप्लेस कर देता हूं इक्वेशन 1 के लिए, है ना। मतलब इक्वेशन 1 में से, 1 के लिए नहीं बोलेंगे, 1 में से। सिंपल। सो सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 आई एम गेटिंग k टाइम्स k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। ये कहां से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। करेक्ट। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके कुछ ऐसा फॉर्म जनरेट करना है जो इससे सिमिलर हो, बट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। सिंपल। तो सबसे पहला तो मैं यहां से k प्लस 1 कॉमन निकाल सकता हूं। सो इट विल बी 2k स्क्वायर प्लस k बाई 6 प्लस k प्लस 1। अगेन एलसीएम ले लेते हैं। सो 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको देख के आप लोगों को ऐसा फीलिंग आ रहा होगा कि ये अब हम कैसे करेंगे। सो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि इस चैप्टर के अंदर आपके लिए सिर्फ एक ही चैलेंजिंग टास्क रहेगा कि किस तरह से हम k प्लस 1 को LHS से RHS ले जाते हैं। बस अगर वो आपसे हो गया ना, यू विल बी वेरी गुड एट सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। अब करे तो करे क्या, चलो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। k प्लस 1 2k स्क्वायर 6 प्लस 1 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। 6 2 12। क्या हम 12 के फैक्टर, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट, तो क्या हम 12 के फैक्टर ऐसा करें कि जिससे आंसर 7 आ जाए। इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली। 4 3 12। सो लेट्स चेक क्या होता है। k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 4k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। आप चाहो तो पहले 4k और बाद में 3k लिख सकते हो, नो इश्यू एट ऑल। k प्लस 1 k कॉमन निकलेगा, 2k प्लस 3 2 कॉमन निकलेगा और 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो 2k प्लस 3 कॉमन निकाल लेते हैं। सो आई गॉट k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइड बाई 6। अब अगर इसके साथ आप रिलेट करोगे तो आपको तो अजीब और साथ थोड़ा दिख रहा है, तो चलो n की जगह पे k प्लस 1 सही है। n प्लस 1 है ना, तो n प्लस 1 का मतलब क्या होना चाहिए, k प्लस 1 प्लस 1। चेक करो, k प्लस 2 सेट हो गया। 2n प्लस 1 मतलब 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। 2k प्लस 2 1 2 2 प्लस 1 3, ये हो गया 2k प्लस 3 के लिए सेट, जिससे मैं ये इजीली बोल सकता हूं कि दिस इज माई RHS, देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। कब? whenever
P of K is true, है ना। लास्ट के दो स्टेटमेंट सेम रहेंगे, मैं अब रिपीट नहीं करूंगा उसे, लास्ट बार लिख रहा हूं, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, बाय PMI P of n is true for all n belongs to natural number, क्योंकि यहाँ पे n greater than equals to 1 बोला है, मतलब सारे नेचुरल नंबर के लिए वही बात है। 0 n तो ऐसे भी नहीं है, तो नेचुरल नंबर में ऐसे भी 0 आता नहीं है। इस तरह से हम हमारे हर एक प्रॉब्लम को ऑलमोस्ट सॉल्व करेंगे। देयर आर 2 to 3 मेथड्स। जब भी इस तरह का स्टेटमेंट हो तो इस तरह से करेंगे। कई बार हमें स्टेटमेंट जो है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी दिया होता है, तो हम ध्यान से उस टाइप के प्रॉब्लम को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। करेक्ट। फिलहाल आप इसे अच्छे से लिख लो पॉज करके, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। एग्जाम्पल नंबर 2, प्रूव दैट 2 raised to n ग्रेटर देन n। मैंने कहा ना इनइक्वालिटी वाले जब आते हैं तो अलग तरीके से, सो पे अटेंशन। 2 raised to n ग्रेटर देन n फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n, मतलब हमें इस इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर n। तो स्टेप्स में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। पहले लेट p of n क्या है, 2 raised to n ग्रेटर देन n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1। अब n की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो 2 raised to 1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, हेंस P of 1 is true। P of 1 is true। अच्छा, n के लिए ट्रू हो गया, 1 के लिए, तो क्या करेंगे, एज्यूमिंग दैट P of K बी ट्रू। हाँ सॉरी, अगर मैंने आगे के दो प्रॉब्लम में इज लिखा है ना, प्लीज उसको बी लिख देना। P of K बी ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर K। सो स्टेटमेंट कन्वर्ट होके P of K में, दैट मीन्स 2 raised to K is greater than K, and let me call it as equation number 1 for n equals to K plus 1। अब जब n equals to K plus 1 के लिए हमें सॉल्व करना है, तो हमें ध्यान में क्या रखना है कि हमारा आंसर आना चाहिए 2 raised to K plus 1 is greater than K plus 1। बस इतना सिंपल सा हमारा आंसर आना चाहिए। करेक्ट। तो एक काम करते हैं, मैं पहले से ऑलरेडी इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 raised to K is greater than K। करेक्ट। नाउ if I multiply to both the side, multiply by 2 on both sides, तो it will be 2 raised to K into 2 greater than 2K, यानी कि 2 raised to K plus 1 is greater than 2K। लेकिन हमें तो 2 raised to K plus 1 greater than K plus 1 बताना था, तो ये तो 2K से बड़ा है, तो कैसे K plus 1 से बोल सकते हैं। तो कैन आई से दिस 2K इज नथिंग बट K plus K। कैन आई से दिस 2K इज नथिंग बट K plus K। अब ध्यान से समझना, K जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। अगर मान लो ये नेचुरल नंबर 3 है तो 3 plus 3 6 होगा, बट क्या वो ग्रेटर देन K plus 1 यानी कि 3 plus 1 4 होगा? डेफिनेटली 6 इज ग्रेटर देन 4। अगर आप K की वैल्यू इवन 1 लेते हो तो ये इक्वल आ जाती है। ध्यान से सुनना, K की वैल्यू 1 लोगे तो ये इक्वल आ जाएगा, लेकिन उनके अलावा हर एक केस में आप ध्यान से देखो तो K की वैल्यू 2, सो 2 plus 2 4 और 2 plus 1 3, सो दिस इज ग्रेटर। आर यू गेटिंग मी? तो हम इजीली बोल सकते हैं कि देयरफॉर P of K plus 1 is true whenever P of K is true। इस तरह से ये आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इनइक्वालिटी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इनइक्वालिटी वाले जो प्रॉब्लम होते हैं ना, उनमें आपको ये K plus 1 वाले में बहुत दिमाग से करना है। करेक्ट। जनरली तो क्या होता है कि हमें सिंप्लीफिकेशन होता है तो हम कर लेते हैं। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ये पर्टिकुलर वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी हो रही है, क्या उससे छोटी हो रही है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
जैसे ये 2k को हमने k प्लस के लिखा, और मैं इजीली बोल सकता हूँ ना कि k प्लस के हमेशा k प्लस 1 से बड़ा ही होगा फॉर मोर देन वन वैल्यू। मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। अब k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रख के देख लो, आपको हमेशा ये स्टेटमेंट सही मिलेगा कि k प्लस के इज ग्रेटर देन k प्लस 1। तो अगर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि a इज ग्रेटर देन b, b को इस तरह से लिखा और ये पता चला कि b इज ग्रेटर देन c, तो सीधे सीधा मतलब होता है ना कि a b c से बड़ा ही होगा। सीधी बात है ना, अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो डेफिनेटली a c से बड़ा होगा ही होगा। एम आई क्लियर और नॉट, है ना? सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आप लोग अच्छे से एक बार वापस रिवाइंड करके देख सकते हो इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्ट। करेक्ट? यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 3, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्रूव दैट दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आप लोग प्लीज एक चीज का ध्यान देना, दिस इज नॉट अ डेसिमल, ये 1.2 या 2.3 ऐसा नहीं है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 एंड सो ऑन, ये मल्टीप्लीकेशन में है। करेक्ट? चलो, सो सबसे पहला स्टेप p ऑफ n 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 से लेके 1/n इंटू n प्लस 1 is equals to n/n plus 1. Simple. Let's check for n equals to 1. LHS. LHS वापस क्या कहेंगे? अगर n की वैल्यू 1 है तो sum of one term है 1/1 into 2, तो it will be 1/2. RHS n की वैल्यू 1/1 plus 1, 1/2. Hence P of 1 is true. Assuming that P of k be true for some natural number k, है ना? तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो k में कन्वर्ट हो जाएगा 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 से लेके 1 इंस्टेड ऑफ n क्या रिप्लेस करेंगे? k into k plus 1, और RHS में भी k डिवाइडेड बाई k plus 1। इक्वेशन नंबर 1। देन फॉर n इक्वल्स टू k plus 1, n की वैल्यू k plus 1, तो LHS ले लेते हैं। सो 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। LHS k plus 1 के लिए तो क्या करना है? यहाँ पे n की जगह पे k plus 1, तो देखो पहला n k plus 1 और दूसरा हो जाएगा k plus 2, क्योंकि n plus 1 है ना, n की जगह पे k plus 1 होके k plus 2। सारे प्रॉब्लम्स की तरीके से इसकी लास्ट सेकेंड स्टेप, सो 1/1 into 2 प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4। लास्ट सेकेंड स्टेप होगी 1/k into k plus 1, और ये है k plus 1 into k plus 2। अगर डिफिकल्ट लग रही हो तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखो पहली टर्म है 3 2 1, तो एक कम करनी है, तो k plus 1 में एक कम करोगे k। सेकेंड टर्म भी एक रिड्यूस हो रही है, तो k plus 2 में एक कम करोगे तो k plus 1। नाउ फ्रॉम हियर टू हियर हमें इक्वेशन नंबर 1 पे से मिल जाएगा k/k plus 1 प्लस 1/k plus 1 into k plus 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इतना हमारा हो गया। अब यहां से थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करना है, जिसके लिए मैं यहां से ये सारी चीजें रफ कर रहा हूं। करेक्ट है ना? क्योंकि सम लेंदी है, एक ही बार में बोर्ड पे आना तो पॉसिबल नहीं है। प्रीवियस एग्जांपल फिर भी थोड़ा इजी था और छोटा था तो हो गया। इसमें से कॉमन निकलेगा 1/k plus 1। आई लेफ्ट विथ k plus 1/k plus 2। एलसीएम ले लेते हैं, है ना? अगर एलसीएम लेंगे तो इट विल बी k² plus 2k plus 1
डिवाइडेड बाई के प्लस टू। और अगर कोई अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हो तो दिस विल बी के प्लस वन होल स्क्वायर। सो एक एक के प्लस वन कट एंड आई एम लेफ्ट विथ k plus 1 upon k plus 2, so that will be k plus 1 divided by k plus 1 plus 1। तो n upon n plus 1 के जैसा फॉर्म आ गया and this is our RHS। करेक्ट। अब इस चैप्टर के अंदर आपको ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम में एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि नहीं हम ये कर सकते हैं। बस एक जगह पे ध्यान रखना है, k plus 1। के प्लस वन वाले में अगर आपने कॉन्फिडेंटली अच्छे से सॉल्व किया ना, मैं गारंटी देता हूं आपके इस चैप्टर में से जितने भी मार्क का है, चाहे वो 3, 4, 5 जो भी मार्क हो, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे अगर आपने के प्लस वन पे अपनी पकड़ बना ली तो। अदरवाइज यू विल लॉस सम मार्क्स। और प्लीज लास्ट के स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट कंटेन्स मार्क। P of k plus 1 is true whenever P of k is true. Hence, by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belongs to natural number। नहीं लिखोगे मार्क्स कट जाएंगे, बाद में कंप्लेन नहीं करनी है, कमेंट में लिख के मत बोला सर मार्क कट गया हमारे। डोंट डू दैट। करेक्ट। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एग्जाम्पल नंबर 4, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब पॉजिटिव इंटीजर n का मतलब नेचुरल नंबर। प्रूव दैट 7 raised to n minus 3 raised to n इज डिविजिबल बाई 4। मतलब कि मुझे जो स्टेटमेंट दिया है वो ऐसा है, 7 raised to n minus 3 raised to n इज डिविजिबल बाई 4। करेक्ट। अभी हम इसमें और ज्यादा इसको कुछ बताऊंगा नहीं, मैं आपको P of k में जरूर बताऊंगा। लेट्स गो देयर फर्स्ट। n इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू 1 लेके देखो, इसमें LHS RHS नहीं है, n की वैल्यू सीधे सीधी 1 रख दो तो 7 raised to 1 minus 3 raised to 1 which I got 4, क्योंकि 7 minus 3 4 और 4 मिला तो मैं बोल सकता हूं which is divisible by 4, है ना। मतलब के जो 4 के मल्टीपल में हो या 4 से डिवाइड हो सकते हो, 4, 8, 12, 16, 20 वैसे नंबर्स। करेक्ट। सो वी गॉट P of 1 is true, then assuming that P of k is true for some k यानी कि नेचुरल नंबर। करेक्ट। तो देखो यहां पे ध्यान से P of k क्या हो जाएगा, 7 raised to k minus 3 raised to k is divisible by 4, that is 7 raised to k minus 3 raised to k equals to 4 lambda for some lambda belongs to natural। करेक्ट। लैम्बडा जस्ट सिंबल है, आप चाहो तो यहाँ पे A B C D जो लेना है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। M N जो भी चाहिए आपको इट्स ओके। N नहीं लेंगे, बस थोड़ा M को अवॉइड करेंगे, बाकी आपको जो पसंद हो वो ले सकते हो। आई टुक लैम्बडा। इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस विल प्ले अ गुड पार्ट फॉर मी टू सॉल्व फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब ध्यान से देखना, अब n की वैल्यू k प्लस 1 है ना, मतलब कि हमें LHS को मतलब इसे कुछ इस तरह से सॉल्व करना है, n की वैल्यू k प्लस 1 रख के कि जिससे जो भी आंसर आए वो 4 से डिविजिबल आए। करेक्ट। सो क्या करेंगे, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस लाइक दिस, 7 raised to k plus 1 minus 3 raised to k plus 1। Correct। Now can I write this particular statement like this, 7 raised to k into 7 minus 3 raised to k into 3। ध्यान से देखना क्या किया, 7 raised to k plus 1 को मैंने 7 raised to k into 7 और इसको 3 raised to k into 3, और मैं यहां से इक्वेशन नंबर 1 पे से 7 raised to k की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं 4 लैम्बडा प्लस 3 raised to k into 7 माइनस 3 raised to k into 3। समझ में आया ये कैसे हुआ, फ्रॉम 1 कि हमने 7 raised to k की वैल्यू 4 लैम्बडा प्लस 3 raised to k इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। करेक्ट। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आई विल राइट 4 इंटू 7 लैम्बडा प्लस 7 इंटू 3 raised to k
-3 इंटू 3⁻k। करेक्ट। छोटा सा ही बाकी है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक श्योर कि मैं यहाँ ऊपर लिखूं तो क्या नीचे आप लोगों को वो देखने में कोई डिफिकल्टी ना हो जाए, है ना। तो दिस विल बिकम 4 इंटू 7 लैम्बडा। अच्छा यहाँ पे देखो 3⁻k कॉमन निकाल सकता हूं, सो प्लस 3⁻k कॉमन, तो 7 - 3 4, and can I take 4 also common, so I left with 7 lambda plus 3⁻k which is 4m। अब मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये कैसे बोल सकता हूं कि ये 4m होगा, m इन द सेंस के कोई नंबर, और वो नंबर क्या होगा वो भी बहुत जरूरी होता है। तो ध्यान से समझो कि लैम्बडा नेचुरल नंबर है, सो 7 इंटू एनी नेचुरल नंबर, बोथ प्रोडक्ट विल गिव मी नेचुरल नंबर, प्लस 3⁻k, k इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, मतलब 3:1, 3:2, 3:3 कुछ भी आए तो k जो है वो नेचुरल नंबर होने की वजह से 3 का पावर में कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, आंसर विल कमिंग आउट एज नेचुरल। 3:1 3, 3 स्क्वायर 9, 3:3 27, 3:4 81 एंड सो ऑन। तो इन दोनों का सम मुझे नेचुरल नंबर ही देगा, इसीलिए मैं लिख दूंगा 4m फॉर सम m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेर m is equals to 7 lambda plus 3⁻k। 4m जो है उसमें m 7 lambda plus 3⁻k है, और m भी हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा। ऐसा बोलेंगे नहीं कि फॉर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट सिंपली मैं ऐसा करता हूं कि मैं आपके लिए इतना लिख देता हूं कि वेर m इक्वल्स टू दिस। मैंने यहाँ पे जो m नेचुरल नंबर लिख दिया था वो जस्ट आपको एक आइडिया देना है कि इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, लैम्बडा की वैल्यू नेचुरल नंबर, k नेचुरल नंबर, तो आपको आउटकम नेचुरल नंबर ही मिलेगा, जिसकी वजह से ये हमारे लिए पॉसिबल है। तो हम सीधे सीधा बोल सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 4। अगर ये भी डिविजिबल बाय 4, कौन ये भी, ये यानी कि k+1 के लिए। तो अगर k+1 के लिए जब हमने पुट किया इन द स्टेटमेंट और हमें पता चला कि हाँ वो डिविजिबल बाय 4 है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि p of k+1 is true whenever p of k is true, hence by PMI p of n is true for all n belongs to natural number। same statement है कि नहीं। so you can pause the video and note it down। example number 5, prove that 1 plus x whole raised to n is greater than equals to 1 plus nx for all n belongs to natural number, जहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है। वो एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें काम आएगा। लेट स्टार्ट विद द सेम थिंग, लेट p of n 1 plus x raised to n greater than equals to 1 plus nx where x is greater than -1। फिर चेक करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 1, सो 1 प्लस x का पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस n की जगह पे 1x। सो आई गॉट दिस इक्वल, तो मैं क्या बोल सकता हूं, विच इज ट्रू, हैंस p of 1 is true, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, 1 plus x 1 plus x ग्रेटर देन होना चाहिए, बट इक्वल भी है साथ में, तो इक्वल की कंडीशन अगर आ रही हो तो वो सही है। सिंपल, एज्यूमिंग दैट p of k be true for some k, तो p of k क्या हो जाएगा, 1 plus x raised to k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस kx। अब इसमें भी x की वैल्यू तो अभी भी ग्रेटर देन -1 ही रहेगी। इट्स इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मुझे बात करनी है n इक्वल्स टू k+1 में, तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझो कि 1 प्लस एक्स फॉर n इक्वल्स टू k+1, 1 प्लस x विल बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज x इज ग्रेटर देन -1। अब मैंने ये क्यों लिखा है, इसका रीजन अभी समझ में आएगा आपको कि देखो x की वैल्यू -1 से बड़ी, -1 से बड़ी मीन्स -0.9, -0.8, 0, 1, 2। तो अगर आप उसको यहाँ रखोगे तो 1 प्लस कुछ भी करो, इट विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन 0। अगर मैं -0.9999 भी लूं तो मुझे आंसर मिलेगा 0.00001। तो उस सिचुएशन में भी नंबर ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। करेक्ट। सो ये पॉजिटिव है,
करेक्ट। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस एक्स रेज टू के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स, हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 प्लस एक्स ऑन बोथ साइड्स। अब ये कंडीशन क्यों चेक की, क्योंकि अगर आप नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपको इनइक्वालिटी चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए हमने ये चेक किया कि ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। अगर आप ये गलती से चूक गए एग्जाम में तो आपको आधे मार्क्स का नुकसान हो सकता है, करेक्ट। सो मल्टीप्लाइंग दैट इट विल बिकम k प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। लेट्स टेक अ प्रोडक्ट, है ना, इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। सो 1 प्लस एक्स रेज टू के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स, ये के एक्स और ये एक्स, तो मैंने एक्स कॉमन निकाल के के प्लस 1 लिख दिया, प्लस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गई हमारे लिए दिक्कत, हमें सिर्फ यही बताना था कि ये जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना ही होना चाहिए, यानी कि 1 प्लस के प्लस 1 एक्स जितना, क्योंकि n की जगह पे के प्लस 1, बट ये तो ऑलरेडी के एक्स स्क्वायर भी हो गया। तो देखो ध्यान से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे हम हैंडल करेंगे टू गेट टू दी अवर आंसर, है ना। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है समझने के लिए, अगर आप अच्छे से समझ लो तो। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी नॉट 1, 2, 1 तो ऑलरेडी आ चुका है। इन इक्वेशन नंबर 2, या फिर मैं सिंपल से आपको ऑब्जर्वेशन बता देता हूं कि हियर k इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना, हाँ, k हमारा नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू देन के एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, के एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं दोनों साइड पे पहले 1 ऐड करूं तो इट विल बी 1 प्लस के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, फिर मैंने k प्लस 1 एक्स भी ऐड कर लिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर। यही सेम वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस के प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1 प्लस के प्लस 1 एक्स। क्यों? क्योंकि ये के एक्स स्क्वायर जो है वो 0 या तो उससे बड़ा है, तो डेफिनेटली अगर इस टर्म में मैं के एक्स स्क्वायर ऐड कर रहा हूं तो वो आपकी डेफिनेटली उसको इक्वल या उससे बड़ी हो जाएगी। सो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। तो मैं इजीली बोल सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 1 प्लस एक्स रेज टू के प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस के प्लस 1 एक्स फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि p of k plus 1 is true whenever p of k is true. Hence by PMI p of n is true for all n belongs to natural number. Am I clear? I hope आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के प्रॉब्लम्स की फीलिंग आ रही है कि कैसे हो रहे हैं, करेक्ट। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।